रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। अश कहे पांग परि प्रेम अति, सिया है अभिनय सुनाए। सिया समेत सिय मातु तब, चले आय सुपाय। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों को पढ़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता समेत सीता जी की माता डेरे में चली। प्रिय परिजन मिलयो विदेही, जो जह जोग भात तह तेहि। तापस बेश जनक ही देखी, बासबु विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली जानकी जी को। तपस्वियों के भेष में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आयो सुपाई, चले थलह सिय देखी आई। लीन लाए और जनक जानकी, पाहुन पावन प्रेम प्राण की। जानकी जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चली और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की आहुति जनक जी को हृदय से लगा लिया और उमांग अनुबद अनुरागो, भयो भूप मन मनहु पयागो। सिय स्नेह बटु बाळत जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय वात्सल प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्राग हो गया हो। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदिशक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षबट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी बट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल स्वरूप धारी भगवान सुशोभित हो रहे हैं। चर जेवे मुनि ज्ञान बेकल जनु, बोलत लह्यो बाल अनुबल हो। मोह मगन मति नाह विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जनक जी की ज्ञान रूपी चिरजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वास्तव ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो सीताराम जी की प्रेम महिमा है, जिसमें उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया है। सिया मातु पितु सनहु बसो, बेकल न सखी सभार। धनु सोइया धीरज धर हो, समहो सुधारमु विचार। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। माता पिता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी व्याकुल हो गईं कि अपनों को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापसो भेष जनक सिय देखी, भयो प्रेम परितोष विशेषी। पुत्र पवित्र कियो कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको। सीता जी को तपस्विनी भेष देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए हैं। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है।
ऐसा सब कोई कहते हैं। जिति सुर सरि कीरत सरि तोहि, गावन कीन विधियांड करोरी। गंगा अवनि थल तनि बड़ेरे, कहे किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक साथ ब्रह्मांड में बढ़ती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थान हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। मातो कहो सात सनेहु सुबानी, सिय सकुच महु मानव समानी। पुनि पतु मात लीन और लाई, सिय आशीष है दीन सुहाई। श्री राम। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई हों। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दिया। कहते न सिया सकुच तो मनु माही, यहाँ बसव रंजनी भलु नाही। लखी रुख रानी जनायो राऊ, हृदय सराहत शील स्वभाव। सीता जी ने कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सोचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी से रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिल भेंटु सिया, विदा कीन्यो सन्मानी। कही समय सिय भरत गति, रानी सुबानु सयानी। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी से भरत जी की दशा का वर्णन किया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज जी की। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।